घरों से उस दिन निकलिए और अखंड भारत के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए वोट करिए। अपने बहनों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए वोट करिए। जो हिंदू हित की काज करेगा वो इस देश पे राज करेगा। जो हिंदू हित की काज करेगा वो इस देश पे राज करेगा। भारत माता की जय। वोट जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त हम हैं मुंबई के विद्या विहार इलाके में और यहाँ पर वीएचपी की तरफ से सनातन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। वीएचपी का कहना है कि जिस तरह से इस्लामिक संगठनों द्वारा वोट जिहाद का नारा दिया गया है तो उसके खिलाफ बहुसंख्यक वर्ग को जागरूक करना बेहद जरूरी, और इसीलिए यहां पर इस विद्या विहार इलाके में जो वीएचपी का संगठन है उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मतदान का महत्व समझा रहे हैं। साथ ही में ये भी बता रहे हैं कि मतदान के दौरान जब वो मतदान करने जाए तो किन मुद्दों को उन्हें याद रखना है। इनमें प्रमुख मुद्दे हैं कि किस राजनीतिक दल ने राम मंदिर बनाया, किस राजनीतिक दल ने धारा 370 हटाई। इसके साथ ही में कोरोना का जब संकट था तब किस तरह से किस राजनीतिक दल ने और किस संगठन ने लोगों की मदद की। साथ ही में वोट जिहाद को हराने के लिए क्या करना होगा, ये जैसी तमाम बातें बताई जा रही है। अहम बात यह है कि इस पूरे संवाद के दौरान किस राजनीतिक दल को वोट करना, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है। वीएचपी का दावा है कि वो एक न्यूट्रल संगठन है, किसी धर्म का किसी पार्टी का वो प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि धर्म के आधार पर लोगों को जागरूक रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस जो वीएचपी के कार्यकर्ता आए हैं उनमें पुरुष है, महिलाएं हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। मतदान का प्रतिशत जो है वो करीब 100% रहे, ताकि एक भी व्यक्ति जो है अपने मतदान के हक से वंचित न रहे। साथ ही में मतदान करते वक्त वो सनातन का ध्यान जरूर रखे, हिंदू धर्म का ध्यान जरूर रखे। कौन सा ऐसा दल है जो जिसके नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ऐसे तमाम हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को अपने इस जागरण अभियान के दौरान वीएचपी द्वारा समझाने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर यह प्रयास किया जा रहा है वीएचपी की तरफ से कि इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचा जा सके। साथ ही में बहुसंख्यक वर्ग को इस पूरे मतदान के दौरान जागरूक किया जा सके। जिस तरह से वोट जिहाद के जरिए एक वर्ग को जो है मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक वर्ग को मोबिलाइज करने की कोशिश जो है वो वीएचपी द्वारा हो रही है। वीएचपी से कह रही है कि वो समाज कार्य कर रही है, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन उनके जिस तरह से जो बातें वो रख रहे हैं उनसे लग ये रहा है कि मौजूदा सत्ताधारी जो पार्टी बीजेपी है अप्रत्यक्ष रूप से वो बीजेपी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग घरों में जा रहे हैं, देखिए लगातार अपनी बातें कहते हैं। तो पूरी मुंबई में इस तरह से जो है अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र में ही करीब 29,000, कोंकण प्रांत जो है उसमें 29,000 बैठकों का आयोजन किया जाएगा वीएचपी की तरफ से। पूरे महाराष्ट्र में करीब 1.5 लाख से ज्यादा बैठकों का आयोजन होगा और पूरे देश में करीब 4 लाख गांवों तक पहुंचने की कोशिश इस अभियान द्वारा की जाएगी। इस अभियान पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुशील साहनी। सुशील भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप तो मुझे बताइए कि क्या थॉट आपके इसके पीछे कि आप घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपका विचार क्या है पहले इस बारे में? देखिए, अभी हमने हाल फिलहाल में एक विषय देखा जो पूना में घटना घटी है, जिसमें जमाते उलेमा हिंद ने एक आह्वान किया पूरे समाज से कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारा देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के बनाए हुए नियमों से चलेगा, और जो बाबा साहब के नियमों का अपमान करके वोट जिहाद करने का चैलेंज कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ हमारा ये अभियान है कि हिंदू समाज और भारत देश के हर नागरिक जो अपने आप को नागरिक मानते हैं इस देश का, वो घरों से निकले और वोट दें। आप कह रहे घरों से निकले वोट दे, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो लोगों को क्या बातें कह रहे हैं, क्या समझा रहे, उस बारे में ही बताइए। देखिए, हम जब समाज में जा रहे हैं तो समाज से केवल एक निवेदन कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पर्व और एक चयन प्रक्रिया है मतदान, और इस मतदान में आप अपना वोट दीजिए, किसी भी दल को दीजिए, किसी भी पार्टी को दीजिए, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। और हम किसी एक पार्टी का नाम या किसी एक पार्टी का प्रचार करने यहाँ नहीं आए। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस देश का नागरिक होने के नाते आप घरों से निकलिए, उस दिन छुट्टी मत मनाइए, वोट दीजिए।
और वोट देते समय ये ध्यान रखिए कि हमारे देश में जो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जो धर्मांतरण के विषय हैं, जो ये वोट जिहाद नाम का बीमारी आया है, इन बीमारियों को जो कंट्रोल करे और जो हिंदू हित की काज करे, उसी को वोट देना और उसी को इस देश पे राज करने देना है। देखिए, वीएचपी एक गैर राजनीतिक संगठन है। आप लोग दावा करते हैं कि आप किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते। मैं जिस तरह से आप बातें कह रहे थे उसको सुन के तो यही नज़र आ रहा है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करिए। देखिए, हमारे नज़र में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो इस देश के हित में खड़ा है और जो इस देश के हित में काम करेगा, कांग्रेस भी काम करे या अन्य जो भी दल हैं इस देश में, सर्वदल मिलके एक साथ में अखंड भारत बनाने की दिशा में काम करे। विश्व हिंदू परिषद सबके साथ में खड़ा है। लेकिन आपका इशारा तो बीजेपी की तरफ ही है, बीजेपी के लिए प्रमोट करें, उन्हीं के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करें आप। हमने जो प्रचार किया है मतदाता जागरण मंच के अभियान के द्वारा विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है, और इसमें हम प्रचार करते समय कहीं पर भी किसी एक पार्टी का नाम न लिए और किसी भी विपक्ष पार्टी का नाम नहीं लिया। हमने केवल और केवल समाज को एक ही बात कही है, ये इस देश की अखंडता के ऊपर किसी भी प्रकार का आँच ना आए। इस देश में जो धर्मांतरण का विषय चल रहा है, जो जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद में हमें बांटने का प्रयास चल रहा है, जो हमारे किसानों को जिस तरीके से भटकाया जा रहा है, जो हमारे सिखों को भटकाया जा रहा है, लोग भूल गए सिखों को गले में टायर डाल के जलाया गया, ये बात भूल गए। नक्सलियों ने किस तरह हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है उसको कैसे बर्बाद किया, ये हम भूल गए। हमारे किसानों को किस तरह धर्मांतरित किया जा रहा है और नशे में उनको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये लोग भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें को, इन समस्याओं को ध्यान में रख के वोट देना। आप किसी भी दीजिए। आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं कि ये मत भूलिए राम मंदिर किसने बनाया। आप 370 का जिक्र करिए। तमाम कार्य जो है पिछली सरकार के दौरान हुआ था, तो स्वाभाविक है आप अप्रत्यक्ष रूप से, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ, आप एडमिट करेंगे कि आप बीजेपी के लिए प्रचार करें, या फिर आप जैसे कि हमेशा से आपका रहा है गैर राजनीतिक तरीके से आपका प्रचार जारी है? बिल्कुल, हमारे केंद्रीय अधिकारी मिलिंद पांडे जी ने भी ये बात स्पष्ट रूप से रखी है और हम भी उसी बात को रिपीट करेंगे। हम किसी पार्टी पक्ष के प्रतिनिधि बोल के इस समाज में नहीं घूम रहे। हम समस्त हिंदू समाज के प्रतिनिधि हैं। हम अपनी आपको छोटा क्यों करें? हम समस्त हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है और समाज से हमारा एक ही आह्वान है, इस देश की अखंडता को ध्यान में रखें, इस देश की एकता को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना और समस्त भारत देश का सर्वांगीण विकास हो, भारत विश्व गुरु बने, उस बात को ध्यान में रख के आपको जिसे लगता है आप उसे वोट दीजिए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। आइए, कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करें। आप मुझे बताइए, जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, घर घर जा रही हैं, तो आप जब उनसे अपनी बात करती हैं, जागृति करती है, तब उनका क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है? वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो लोग तो कह रहे हैं हम वो वोट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, हम करेंगे ऐसा ही बोल रहे हैं, बाकी दूसरा तो कुछ नहीं। आप बताइए, आपका अनुभव क्या रहा? मैंने आपको भी देखा, आप भी जा रही, लोगों को समझा रही है कि मतदान करना उनका अधिकार है और उसे ज़रूर पूरा करें। हाँ, तो सब लोग रेडी है मतदान करने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं कि हम आएंगे, अवश्य मतदान करेंगे। हम चाह रहे हैं कि सब आए, मतदान करें। ये अपना लोकतंत्र का पर्व है और सबको अपना अधिकार का उपयोग करना ही चाहिए सबको आके। तो हम इसलिए सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आइए आप वोट करिए, आपको जिसको चाहे वोट करना है करिए, लेकिन आप देश की अखंडता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वोट करिए। बस हम दिख तो ऐसे रहा है कि आप लोग जो है बीजेपी के लिए, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। इससे आपके प्रचार से फायदा बीजेपी को होगा? देश के लिए प्रचार कर रहे हैं हम, बीजेपी के लिए प्रचार नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए प्रचार कर रहे हैं, देश की अखंडता के लिए प्रचार कर रहे हैं हम, बीजेपी के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है तो हम उसको भी, उसके लिए भी प्रचार करेंगे। वो सपोर्ट करे, वो राम मंदिर बनवाती तो उसको भी सपोर्ट करते थे हम लोग। उसने कुछ नहीं किया, पिछली सरकार ने ही सब किया है, उसने तो कुछ नहीं किया है। इसीलिए हमने बीजेपी का नाम भी नहीं लिया है। हम सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हम देश के लिए, देश की रक्षा के लिए ही हम लोग बोल रहे हैं कि वोट कीजिए, लव जिहाद के खिलाफ वोट कीजिए, सब इसके लिए ही वोट करने को बोल रहे हैं। हमने बीजेपी को वोट देने के लिए कभी किसी को नहीं बोला है। हमारा संविधान हमें चाहिए, नहीं कि सरिया। कुछ पार्टी सरिया को प्रमोट कर रही है, वो चाह रही है कि ये देश आगे जाके इस्लामिक बने। तो क्या आप चाह रहे हैं? आप एक पत्रकार है, आप बोलिए, आप चाह रहे हैं क्या कि ये देश इस्लामिक बने? नहीं ना। ये हम सब लोग को मानते हैं। हमारे कोई ऐसा तो नहीं हम बोल रहे हैं कि क्या ये पॉपुलर पर एक ही रहेगा, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ हिंदू इस देश में रहेगा या मुस्लिम रहेगा कि ईसाई रहेगा, नहीं ना। सभी का आप बताइए, आप किस तरह से जाके अपील करें लोगों से वोट के लिए? वही कि राष्ट्र के लिए वोट करे और अपना का ध्यान में रखे कि अपनी बहन बेटियों का लव जिहाद से बचाए रहे, घर में मर्यादा में रहे और देश आगे बढ़े। वो सबसे पहली बात, देश सबसे आगे बढ़े, विश्व में विश्व गुरु बने, उसका नाम रहे। कथित वोट जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी द्वारा पूरे देश में
बड़े पैमाने पर सनातन जागरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीएचपी के नेता और प्रवक्ता श्रीराज नायर। श्रीराज जी, आप बताइए किस तरह से आप जो है पूरे देश भर में सनातन जागरण का कार्यक्रम चला रहे हैं? देखिए, सनातन जागरण का कार्य केवल चुनाव के सब वक्त नहीं, परंतु निरंतर ये कार्य चलता रहा है। अभी चुनाव का माहौल है और इस चुनाव में हमारे पूरे देश की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, हमारे संपूर्ण कार्यकर्ता देश भर में घर घर घूम करके एक ऐसा वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे किसको चुन के लाना चाहिए। हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेते, परंतु हम ये जरूर बताते हैं कि राम मंदिर कौन लाया, किसने राम मंदिर। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर हम इस जनरेशन, इस पीढ़ी ने देखा, तो किसने किया। 370 को लात मार करके हटा करके कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किसने किया। इस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, देश के लिए भारतीय संस्कृति, गौ गंगा, भारतीय माटी, भारतीय हर चीज़ जो भारतीय है उसके लिए कौन लड़ रहा है। तो ऐसे एक वातावरण बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद के युवा आयाम, बजरंग दल, हमारी दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, ये संपूर्ण रूप से तैयार है। और हम जहाँ मुंबई में बैठे हैं, हम इसको कोंकण प्रांत का हिस्सा मानते हैं। कोंकण प्रांत माने गुजरात का बॉर्डर और से लेके कर्नाटक का बॉर्डर, जिसमें गोवा, पूरी समुद्री पट्टी, कोस्टल जो पूरा कोस्टल बेल्ट है, उसमें हम 29,000 बैठकें 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम कर रहे हैं। और हमारा एक खंड है, यानी खंड मतलब हमारे जो केंद्र के बाद क्षेत्र, क्षेत्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद विभाग, विभाग के नीचे प्रखंड, जिला, जिला के नीचे प्रखंड, प्रखंड के नीचे खंड, यानी हर खंड में कम से कम 5 बड़ी बैठकें हों, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसके अंतर्गत केवल पूरे प्रांत में हम 29,000 बड़ी छोटी बैठकें करेंगे और एक विशाल जनजागरण करेंगे। 100% मतदान के लिए लोगों को आह्वान करेंगे, भारत के भविष्य के लिए आह्वान करेंगे, काशी मथुरा के लिए आह्वान करेंगे और इस देश की संस्कृति के लिए हम आह्वान करेंगे। ऐसा पूरी तरह से एक बहुत पुरजोर अभियान चल रहा है पूरे देश भर में। आप पूरे देश का जिक्र कर, आप अपने अभियान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ये हो रही है कि जिस तरह से कुछ मौलाना जो है उनकी तरफ से जलसों का आयोजन किया जा रहा है, मुस्लिम संगठन जो है वो जलसों का आयोजन कर लोगों को कह रहे हैं कि आपको महाविकास आघाड़ी के समर्थन में, उनके उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान करना है। ये उसका काउंटर नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरह से वो मोबिलाइज करने की कोशिश करें, आप भी बहुसंख्यक वर्ग को मोबिलाइज करने की कोशिश करें। देखिए, ये अब हम तो 2014 में जिस प्रकार से 2004 से लेकर 2014 तक एक सरकार रही जिसने संतों को पॉकेट मार की तरह जेल में बंद किया, जिसने सैफरन टेरर कॉइन किया, भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया, जिस 2004 से लेकर 14 तक देश के अंदर इतने बम धमाके हुए। हम मुंबई में खड़े हैं, मुंबई में अनेकों बार ट्रेनों में धमाके हुए। मुंबई में हमने ताज के ऊपर हमला देखा, ट्राइडेंट ओबरॉय में हमला देखा, CST स्टेशन में किस प्रकार से निहत्तों को मार दिया गया। ये सारी जो घटनाक्रम हुई है वो 2004 से लेकर 14 में हुई है। मानवता शर्मसार हुआ और जिहादी आतंकियों को इन पार्टियों ने, तथाकथित सेक्युलर पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के इन आतंकी जिहादियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। अंततोगत ये हुआ कि मानवता शर्मसार हुई। और हम तो ये कार्य, हिंदू जागरण का काम हम कई वर्षों से कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। इस चुनाव में कितना मायने रख रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि इसे इतने बड़े भव्य पैमाने पर करने की जरूरत है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी लगातार प्रयास हो रहा है कि इंडिया गठबंधन समर्थन में माहौल बनाया जाए। देखिए, दूसरी तरफ से आज से नहीं, पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण और हिंदुओं के वोटों का विघटन, यानी हिंदू अलग अलग जातियों में बांट करके उनके अंदर भेदभाव पैदा करके हिंदुओं को बांटना और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना, ये पहले से ही ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की रणनीति रही है। पर अब आज जो है हिंदू संपूर्ण रूप से जाग गया है, इसलिए अभी इस बारे में हम चिंता नहीं करते। हिंदू अपने आप निकलेगा और आज फिर पुनः हम एक देश हित की सरकार जिस प्रकार से पिछले 10 साल से चल रही है वो पुनः आएगी। आप जब लोगों के घरों में जा रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों की जानकारी देते हैं? हमने कुछ एक जगहों पर देखा कि आप लगातार सनातन का जिक्र करते कि सनातन का जो परचम है वो फहराता रहे, उसके लिए सरकार जरूरी, इस तरह की बातें। क्या क्या मुद्दे आप रखते हैं जनता के सामने, ये बताइए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा हर घर में उत्साह है। हम सब ने देखा, 550 करीब 550 साल का संघर्ष रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों को कोर्ट में खड़ा किया ताकि राम मंदिर न बने। अब ये लोगों के जनमानस में वो गुस्सा है
और आज लोग बहुत खुश है। कश्मीर का 370 की कलम को हटा करके कश्मीर को पूर्ण विलय किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, और जिस प्रकार से बहुत सारे इन 10 सालों में ऐसी कोई आतंकी घटना नहीं हुई जो अगर कश्मीर में एका दुक्का छोड़ करके, तो लोग सोशल सिक्योरिटी की वजह से और पूरी तरह से आज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम सब देख रहे हैं अपने आंखों से, उससे लोग बहुत खुश है। और उसी के बारे में हम जन जागरण करते हैं कि हिंदू प्रेमी सरकार को आना चाहिए, और हम किसी पार्टी का नाम ना लेकर के ये सारे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। लोग समझते हैं किसने राम मंदिर की लड़ाई की और किसने बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों को विरोध करने के लिए खड़ा किया। तो देखिए, अगर देखिए आप कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि हिंदू प्रेम कौन करता है या कौन हिंदुत्ववादी पार्टी है जिस सत्ता में आना चाहिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मुस्लिम संगठन मौलाना अपनी तकरीर में जो कांग्रेस गठबंधन है उसको समर्थन देने की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी नहीं कहते। उसी तरह से आप भी जो एक तरह से बीजेपी को ही प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी के मतदान के लिए आप जो है अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, एक बात हम तो नहीं कहते, परंतु ये समझने वाली बात है ना। आज जैसे हम जब देख रहे, कोर्ट में ये चल रहा था ये विषय भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर मंदिर का, तो कौन पक्ष में था और कौन विरोध में था? हम तो हिंदू हैं और ये भारतवर्ष जो है हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलय करने की कौन बात कर रहा है? ये लोग तो 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। सीए इस देश में कौन ला रहा है? आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में किस प्रकार से हिंदू पीड़ित है, और ये लोग विरोध कर रहे हैं सीए का, और हम अपने हिंदू भाइयों का भला ही चाहते हैं, और कौन सी पार्टी कर रही है, तो ये सब जानते हैं। इसका एक नैरेटिव ये भी हो सकता है कि चूंकि वोट जिहाद का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है और बड़े पैमानों पर जलसों का आयोजन हो रहा है मौलानाओं द्वारा, उस वजह से आप लोग भी डर गए, इसीलिए आप लोग भी बड़े पैमाने पे जो है कोशिश करें बहुसंख्यक वर्ग को मोबिलाइज किया जाए, अन्यथा जो है वो कामयाब हो सकते हैं। देखिए, पिछले 10 सालों में लोग सब अपने भारत की केंद्र सरकार में एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन है, और लगभग 60 से 70% राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का शासन है। इसमें लोग तो ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है, हिंदू समाज ऑलरेडी पोलराइज्ड है, मोबिलाइज्ड है, और वो स्वयं जानते हैं उनके भविष्य और उनके आने वाली पीढ़ी के हित में कौन सी सरकार होनी चाहिए। तो इसमें हमको कोई विशेष एफर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। लोगों ने देखा है, मैंने जैसे उदाहरण दिए 2004 से लेकर 2014 तक कितने रघुनाथ मंदिर धमाके, अक्षरधाम धमाके, मुंबई ट्रेन धमाके, कसाब वाला हमला, इतने, और उसके बाद उसका दोष हिंदू समाज पर मढ़ने का दिग्विजय सिंह द्वारा प्रयास और उनके साथियों द्वारा प्रयास, ये सब समाज ने देखा है। तो अब इसके लिए हमको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, हम किसी का काउंटर नहीं कर रहे, हम अपना कार्य कई सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप कह रहे तो इस निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इस बार ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती क्योंकि दूसरी तरफ से भी लगातार जो है प्रयास हो रहा है। आप बुनियादी चीज़ें बताइए आम जनता के लिए, किस तरह से आप लोगों के बीच जाते हैं, कितनों की संख्या में होते हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं तब उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने ये एक होता है बड़ी बड़ी सभाएं करना, रैली करना, ये सब तरीके हैं राजनीति में लोगों को लुभाने। हम राजनीतिक पक्ष नहीं है, हम जन जागरण करने वाले हैं। तो हम छोटी छोटी टोली की बैठकें, घरों में, बिल्डिंगों में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैठकें, शॉपिंग मॉल में जो हैं उनके दुकानदारों की बैठकें, समाज में विविध मत पंथ संप्रदाय के लोगों की बैठकें, मंदिरों के ट्रस्टियों की बैठकें, अलग अलग संत महंतों के जो उनके डिसाइबल्स है उन भक्तों के साथ उनकी बैठकें, ऐसे हमने छोटी बड़ी ऐसे 29,000 बैठकें हम इस प्रांत में कर रहे हैं, और देश भर में लाखों गांवों में इस प्रकार की बैठकें और अभियान चल रहा है। लोगों का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है? लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जो उन्हें बातें कह रहे हैं सनातन से जुड़ी हुई, राम मंदिर से जुड़ी हुई, क्या उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है? आम मतदाता बहुसंख्यक वर्ग का वो क्या कह रहा है? आप तो पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब जगह बड़ा राममय माहौल है और सब जगह बड़ा उत्साह है। और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो स्नेह है वो तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं। पूरे देश में क्या विदेशों में भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के प्रति एक अलग ही स्नेह है, प्रेम है, और सब लोग जानते हैं, सब लोग उनके बारे में सब जानते हैं, आप भी सब जानते हैं। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, सब लोग बड़े उत्साह में हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में पुनः एक हिंदू प्रेमी सरकार जो आज है वही आएगी। एक आखिरी सवाल मेरा, तो 4 जून को आपको लग रहा है कि वीएचपी और आपके जो अन्य संगठन हैं उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं भगवा फहराएगा? भगवा बिल्कुल फहराएगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, ये सब जन जागरण में लगे। जैसे मैंने बताया पहले, भारत हिंदूमय रहे, भारत की संस्कृति के लिए गौ
गंगा, हमारी माटी, इसके लिए हम सदैव कार्यरत हैं। पिछले 60 वर्षों से आज भी काम कर रहे हैं। राजनीति हमारा विषय नहीं है, परंतु हमारा लोगों के अंदर जन जागरण करने का हमारा काम अवश्य है कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बना रहे। जो हमको छोड़कर भी अन्य धर्मों में चले गए वह भी वापस आए, ये हमारी कामना है। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में इसकी ज्यादा जरूरत है आपको लग रहा है, चुनाव में, खासतौर पर इस चुनाव में? देखिए, चुनाव या नहीं चुनाव या चुनाव का नहीं होना, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 60 वर्षों से निरंतर विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। इस बार आपने जोर ज्यादा लगाया, ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, मैंने कहा जोर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार हर बार रचना अलग अलग होती है। इस बार रचना कुछ अलग बनाई है, इस बार ज़्यादा लोगों से संपर्क करने की रचना बनाई है और उससे कुछ नहीं। और हम तो, और लोग चाहते हैं हम आगे मिले उनसे। वोट जिहाद पर आपका क्या कहना है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, चिंताजनक है? क्योंकि हम देवेंद्र फडणवीस से हमारी चैनल की मुलाकात, इंटरव्यू हो रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि पहली बार जो है मस्जिदों से जो है ऐलान किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। देखिए, इससे पहले कश्मीर में सन 86 में मस्जिदों से ऐलान किया गया था हिंदुओं को अपनी बेटी, बहन, अपनी पत्नी और अपने प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ। ये मस्जिदों से वहाँ इस प्रकार का ऐलान हो चुका है। इसी तरह से मलप्पुरम में और आज मुंबई में हम देखते हैं कि भिंडी बाजार से लेकर नयानगर में क्या चल रहा है और मुंब्रा में भी क्या चल रहा है। और ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब वोट जिहाद चालू हो गया। बीच में केरल के एक पादरी ने, क्रिश्चियन प्रेस ने कहा था नारकोटिक जिहाद। किस प्रकार? तो ये जिहाद के नाना रूप हमारे सामने आ रहे हैं। पर भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू सक्षम है हर प्रकार के जिहाद को कुचलने के लिए। हम इनसे कोई डरते नहीं। लेकिन देखिए, एक दूसरा पहलू, जो दूसरा वर्ग है, जो पक्ष है, उनका ये कहना है कि आप लोग जो है जिहाद शब्द के जरिए एक डर फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि वोट जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक वर्ग अगर अपने लोगों को कहता है कि आप इन्हें मतदान करें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। देखिए, हम तो ये टर्म किसने कॉइन किया? वोट जिहाद उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद साहब की भांजी मरियम, जो नाम मुझे ध्यान में है, उन्होंने अपनी तकरीर में खुले सभा में ये बात कही। ये हमने तो नहीं कही थी। अगर हमने ये उसी तरह से लव जिहाद का टर्म जो कॉइन किया था, केरल के चर्च ने किया था। और ये सब चल रहा है। और ये जिहाद का विषय जो है केवल भारत तक तो है नहीं। ISIS क्या कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या कर रहा है। तो ये विश्व भर में जिहाद का प्रकोप जो है मानवता झेल रहा है। इसमें भारत की, हम लोग बोले या ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता ने झेला है। कई लोगों के गले, हजारों लोगों के गले रहते गए, बम धमाके हुए हैं, औरतों का सुहाग उजड़ा है, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। आतंक के ऊपर आतंक, बम धमाके के ऊपर धमाका हमने भी झेला है और विश्व में भी झेला है। धर्म की जब ये चुनाव प्रचार में बाकायदा नियम तो ऐसे कि धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रचार करता है धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो वो कानूनन गलत है। ऐसे में दूसरा पक्ष भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग भी जो है धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक मत प्रवाह एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में बनाया जाए, तो ये भी तो गलत है। देखिए, यहाँ पर कोई धर्म की बात, हम हिंदू राष्ट्र हैं। भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमान भारत का हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहता था, उसने पाकिस्तान मांग लिया और पाकिस्तान के टुकड़े होकर के बांग्लादेश बन गया। यहाँ ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था। यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये हमारा पूर्ण रूप से मानना है। तो यहाँ का जो मुसलमान है उससे पूर्वज भी हिंदू थे, यहाँ का जो क्रिश्चियन है उसके पूर्वज भी हिंदू थे। तो यहाँ तो एग्जिस्टिंग हिंदू या हिंदू जिसके पूर्वज हिंदू थे, यहाँ जो क्रिश्चियन है या मुसलमान उसके पूर्वज हिंदू थे। तो हम किसी धर्म विशेष के लिए नहीं मांगते, हम भारतीय संस्कृति, भारतीय भूमि, इसके लिए वोट मांगते हैं, गौ गंगा के लिए मांगते हैं। सनातन का जिक्र करते आप कह रहे कि हम वोट नहीं मांगते, अभी आप कह रहे कि सारी जनता जानती है कि कौन सनातन के पक्ष में काम कर रहा है। मैंने ये कहा हम वोट मांगने नहीं जा रहे, हम किसको वोट देना चाहिए और किसने हिंदुत्व के लिए किया है, किसने भारत की संस्कृति के लिए किया है, उसको वोट दीजिए। हम नहीं बोलते कि इनको वोट दो। मैंने आपको पहले भी कहा हम किसी राजनीतिक पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे। वो तो देखिए, वो तो करेंगे ना। अब 370 किसने हटाया, तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। भारत में आज राम मंदिर इतने 550 वर्ष के बाद किसने बनाया? पीढ़ियाँ खप गई, 70 लड़ाई, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो किसके समय बना? तो ये सारे विषय जनसाधारण को मालूम है, चाहे वो सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या हाई राइज में रहने वाला हो। तो हम मांगते नहीं है, हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इन मुद्दों के आधार पर वोट दीजिए। आखिरी सवाल, क्या टक्कर दे पा रहे हैं इस कथित वोट जिहाद के खिलाफ आप लोग अपने जन जागरण के जरिए? हमारा इनसे कोई टक्कर नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, विधर्मी लोग और नेगेटिव नकारात्मक लोग अपना काम कर रहे हैं। हम जन जागरण, हिंदू समाज के एकत्रितकरण का काम पिछले 60 वर्षों से कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। हम हिंदू समाज के लिए निरंतर काम करने वाला संगठन है।
हमारा उनसे कोई लेना नहीं है। वो नकारात्मक काम करेंगे, आने वाले समय में किसी गुनाह में पाए जाएंगे, जेल जाएंगे। हमारा काम सकारात्मक है, समाज हित में है। चलिए, शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्री राज नाइन का साफ तौर पे कहना है कि किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इनका उद्देश्य है कि हिंदू जन जागरण होना चाहिए और जिस भी पार्टी ने हिंदू समाज के लिए, राम मंदिर के लिए काम किया है, उसके बारे में जानकारी जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।